हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। मैं स्वाति और आप सब मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं मेरे चैनल माइंडफ्यूज एक्सप्लोजन पर। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें वैलेंसी को, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को, साथ ही जो आयंस फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं फॉर्म, उनको। बट ये वीडियो आपको तब समझ आएगा जब आपने इससे पहले वाले वीडियोस देखे होंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगा। तो पहले आप वो वाले वीडियोस देखिए, ये आपका 4th वीडियो है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब आप उनको देख लोगे तब भी आपको ये 4th वीडियो समझ आएगा। और साथ ही वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे। आइए, इसके बाद आएगा आपका नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। ये ऊपर वाला आपका फ्लोरीन था, ये नियॉन नहीं था क्योंकि 9 तो इसका होता है एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का। ठीक है, तो ये इसमें क्या होगा, आपके 10 है तो 1s में 2 चले जाएंगे और 2s में भी क्या होंगे, आपके 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 4 हो गए। और बाकी किस में जाएंगे, आपके 2p में। तो ये पहले एक एक करके जाएंगे, है ना। ठीक है, 1 2 3 और फिर 4 5 और 6। 2 ये हो गए थे, 2 ये, 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितने हो गए नियॉन में, आपके 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं किसी भी एटम की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है और वैलेंसी को कैसे फाइंड आउट करते हैं। साथ ही ये जो आपके एटम्स दे रखे हैं इनका स्ट्रक्चर भी हम अभी समझने वाले हैं। जैसे आपने, ये क्या है, अपना बोरोन है, तो बोरोन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो अब हम इसका एक बस ये वाला ले लेते हैं, ऊपर वाला। देखिए ये क्या है, बोरोन का न्यूक्लियस। और इस बोरोन के न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे। अब फर्स्ट शेल में, शेल कैसे फाइंड आउट करते हो आप, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये 1, ये कौन सी शेल है बोरोन की, फर्स्ट शेल। और फर्स्ट शेल कैसे स्टार्ट होती है, न्यूक्लियस के पास से। तो यानी ये पहली वाली शेल जो दिख रही है, इसमें फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। और सेकेंड शेल, ये देखो सेकेंड नंबर क्या दिख रहा है, 2। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 1 ये। टोटल कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा ना, क्योंकि शेल देखा जाता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहली वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो इसका फर्स्ट शेल में हम क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन बना दें, कहीं पे भी बना देते हैं। देखिए ये हो गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हो गया ये इलेक्ट्रॉन। अब जो सेकेंड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। तो ये हम यहां बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये। ठीक है, अब क्या होता है, कोई भी एटम वो क्या चाहता है कि वो स्टेबल हो जाए। और स्टेबल होने के लिए उसके लास्ट शेल में या फिर जो आउटर मोस्ट शेल है, मतलब बाहर वाली जो शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। कितने, 8। तो एटम क्या करता है, वो कोशिश करता है स्टेबल होने के लिए कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसे किसी की जरूरत है ही नहीं। और अगर नहीं है तो वो क्या करता है, किसी से लेने की कोशिश भी करता है। और कभी कभी ऐसा होता है
जैसे आप इसी में देखोगे, इसमें क्या है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5। तो अब आप खुद सोचिए, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं और चाहिए हैं इसको 5, तो इसे कौन देगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसे देना कोई पसंद करेगा, या फिर ये खुद ही कह दे मुझसे ही 3 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसकी बनती हैं कि ये अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे और स्टेबल हो जाए, क्योंकि इससे पहले वाले शेल जो है वो तो फिल है पूरे। तो क्या करेगा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन खुद से किसी को दे देगा, या फिर जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी और से ये ले लेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन देने या फिर लेने की जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाती है, इसी को कहते हैं वैलेंसी। अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले ले, यानी अगर कोई इसको देता है, तो इसकी वैलेंसी जो है कितनी हो जाएगी, 5। लेकिन कैसी, 5 इलेक्ट्रॉन इसको क्या हुए हैं, मिले हैं ना, तो कैसी, जब मिले हैं तो माइनस, यानी कि -5, ठीक है। या फिर ये क्या करेगा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन दे दे, और दे देगा तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। तो बोरोन की जो वैलेंसी है वो क्या होगी, या तो -5 या फिर +3। -5 क्यों, क्योंकि इसने किसी से 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं अपना ऑक्टल पूरा करने के लिए। ऑक्टल मीन्स उसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन इसको पूरे करने थे, तो उसके लिए उसने क्या किया, 5 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लिए। या फिर ये क्या करे, अपने 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो क्या हो जाएगा, इससे पहले वाले जो भी शेल हैं वो तो फिल हैं, तब भी ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अगर देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +3। तो ये थी आपकी वैलेंसी। और ऐसे ही आप सबकी वैलेंसी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अभी हमने बोरोन की वैलेंसी देखी, क्या थी, प्लस के 3 या फिर माइनस के 5। और इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था आपका, यहाँ पे, यहाँ बना देती हूँ सारे स्ट्रक्चर, देखिए ये किसका है, बोरोन का। और इसके फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, और सेकेंड शेल में कितने थे, 3। ऐसे ही नेक्स्ट जब हम कार्बन का देखेंगे तो उसमें क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, वैसे ही है बिल्कुल। तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये अगर न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसमें, बट सेकेंड शेल में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। बोरोन में कितने थे सेकेंड शेल में, 3 थे, 1 बढ़ जाएगा, वैसे ही है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा, ये किसका है, कार्बन का। और अब आप खुद सोचो, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो ये क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, जो इसको ऑक्टल पूरा करने के लिए जरूरी है 4 इलेक्ट्रॉन, कोई इसको दे दे तो क्या कर लेगा, तब भी ये स्टेबल हो जाएगा। तो अगर ये देगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, +4, और अगर लेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -4। उसके बाद नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में क्या होगा, इसमें कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये अगर इसका न्यूक्लियस है तो इसके बाद वाले शेल में, यानी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसके बाहर वाले शेल में कितने हो जाएंगे, 5।
ये क्या है आपका नाइट्रोजन, 1 2 3 और ये 4 और ये आपके 5। ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में? 5। तो ये क्या करेगा, या तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर अब 3 इलेक्ट्रॉन कोई इसको दे दे। तो अगर ये खुद से देगा तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? +5, और अगर इसे कोई देगा तो -3। ऐसे ही आप ऑक्सीजन का देखोगे तो क्या होगा, इसकी वैलेंसी निकलेगी +6 और या फिर -2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आपके, ये है इसका मान लो न्यूक्लियस, और ये फर्स्ट शेल और ये सेकेंड शेल। क्या है ऑक्सीजन, फर्स्ट शेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड शेल में कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, या कहीं पर भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन का। और वैसे ही आपका फ्लोरीन का, फ्लोरीन क्या दिखाएगा, या तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर क्या करे 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो या तो +7 या फिर -1। अब नियोन क्या है, नियोन का तो ऑक्टल पूरा है। देखिए 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने ना, तो 2 ये और 2p में आपके 4 के बाद 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है आपका, ये 2, और इसमें कितने हैं 2 ये और 6 ये, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, ये तो इसका तो ऑक्टल पूरा है, तो इसको क्या है ना किसी से लेने की जरूरत है और ना ही देने की जरूरत है। तो जनरली ये क्या है, इनकी वैलेंसी जो होती है वो 0 होती है, और ये ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन जल्दी लेते हैं और ना ही क्या करते हैं किसी को देते हैं। तो ये थे आपके क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपने क्या देख लिया, वैलेंसी देख ली। अब हम देखेंगे आयंस, आयंस कैसे बनते हैं। अब हमें समझना है कि जो आयंस हैं वो कैसे बनते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 11, और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या बनेगा इसका 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 2, 2s में भी 2 और 2p में 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो अभी ये कितने हो गए 10, और हमें फिल कितने करने हैं 11। तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में। ठीक है, और ये कैसा है सिंगल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसा बनेगा, ये क्या है सोडियम है, और इसके अंदर वाले शेल यानी फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल ये है ना, तो ये इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और सेकेंड शेल में कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और आउटर मोस्ट शेल जो थर्ड शेल है उसमें कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन।
अब ये क्या करेगा, अगर ये स्टेबल होना चाहता है तो या तो ये अपने जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या फिर ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, तभी जाके ये क्या होगा, स्टेबल होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई इसको देगा, ये तो नॉर्मल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई इतने सारे इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, जबकि ये चाहे तो अपने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकता है इजीली। ठीक है, तो देखो जब ये सोडियम जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 1, ये अपना अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा ये तो दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, माइनस साइन, दे रहा है ना। ठीक है, अब जब ये देगा तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 और 8, और जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या आ गया, +1 चार्ज। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, आयन। तो यही समझना था हमें कि जब ये जो सोडियम था, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या हो गए, एक कम हो गया, यानी कि अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, और इसमें कितने हैं आपके 11। तो ये था आपका आयन फॉर्म, किसका, सोडियम का। ऐसे ही हम मैग्नीशियम का भी निकाल सकते हैं। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 8 और 2, 12 है ना, बिल्कुल एक इलेक्ट्रॉन ही तो इससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा। तो जब ये देगा तो क्या होगा, इस पे भी मैग्नीशियम पे क्या आ जाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 और 8, और ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ऐसे ही एल्यूमिनियम का अगर हम निकालें, 13 होता है, तो इसमें क्या होगा, ये कितने, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा, +3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने थे, 2, 8 और 3, जबकि इसमें कितने हो गए, 2 और 8। सिमिलर आप क्लोरीन का जैसे निकाल सकते हो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड शेल में 7, क्योंकि जो क्लोरीन होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है, 1s में कितने जाएंगे, 2, 2s में भी 2, 2p में 6, 3s में 2 और फिर 3p में 5। ये वो किसका होता है, क्लोरीन का। तो लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये क्या करेगा, ये कोशिश करेगा पूरी कि इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे क्या करें, हम ले रहे हैं ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे +1 कर दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, 1, है ना। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे आपके, 2, 8। अब समझना, 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे ही, एक इसने ले लिया, तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और इसका ऑक्टल क्या हो गया, पूरा। तो इस तरीके से ये क्या है, आपके सारे आयन फॉर्म है जो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये क्या थे, आयन फॉर्म्स थे, जो कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी टफ है इसमें, ऐसा कुछ भी, आप आराम से इसको बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आप सभी को रेगुलरली मिलती रहे।